नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे जागृत किया जाता है और ये कितने दिन में जागृत हो जाती है, जागृत होने से पहले क्या क्या होता है, हमें किस किस चीज़ की अनुभूति होती है जिससे हम ये जान सके कि हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। उन अनुभूतियों के विषय में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे। वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बड़ी चर्चा होती है दिव्य दृष्टि के बारे में कि ये क्या है। दिव्य यानी देवताओं जैसी, दैव्य और दृष्टि का अर्थ है नज़र, देवताओं जैसी नज़र, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं की नज़र से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता। तो वो दिव्य दृष्टि हम सभी के अंदर है। हमारे इस शरीर के ऊपर परमात्मा का निवास है। सभी देवता इस शरीर के अंदर निवास करते हैं। उनका एक रूप हमारे अंदर होता है और दूसरा रूप ब्रह्मांड का संचालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा स्थान है जिसे हम इस घर का दरवाज़ा कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं या फिर थर्ड आई कहते हैं। वह स्थान आज्ञा चक्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। जिस समय हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है दोस्तों, तो वह सभी अज्ञात वस्तुएं हमें ज्ञात हो जाती है जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते थे। सभी दिव्य वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अंतर्मन के भाव हम जान सकते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हमें हो जाता है। अपने विचारों को दूसरे के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं और वो व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर बैठा हुआ हो, हम उसे अपने विचारों के अनुसार चलने पर मजबूर कर सकते हैं, उसका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि खुलने के इतने लाभ है जिसका वर्णन एक अकेली इस वीडियो में नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज्ञा चक्र जागृत होते ही हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि जो है वो खुलती कैसे है, देखिए। एक तो यदि हमारा गुरु समर्थ है तो वो नज़र मात्र से, दृष्टि मात्र से हमारे आज्ञा चक्र को खोल देता है, अथवा स्पर्श करके खोल देता है, शक्तिपात के द्वारा खोल देता है। गुरु समर्थ होना चाहिए, गुरु के द्वारा खुलती है। और दूसरा जो तरीका होता है वो मंत्र जाप के द्वारा खुलती है। जब मंत्र का जाप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है, इतनी संख्याओं को पार कर जाता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो हमारी दृष्टि खुल जाती है, यानी कि हमारा आज्ञा चक्र जो है वो जाग जाता है, जागृत हो जाता है। और तीसरा तरीका, जिन लोगों के ऊपर किसी देवी देवता की कृपा हो जाती है, उनका भी कुछ समय के लिए, जब तक उसके ऊपर उन देवी देवता की कृपा है, आज्ञा चक्र जागृत रहता है। वो भी सब कुछ बता देते हैं, इस आज्ञा चक्र के प्रभाव से ही बता पाते हैं। तो इन तीनों तरीकों से आज्ञा चक्र खुलता है। अब जब खुल जाता है तो खुलने से पहले हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, तो हम अनुभवों को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में हमें आपको बताएंगे। सबसे पहले जब हम मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, या मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर दोनों करते हैं, तो हमारे माथे के बीचों बीच जहाँ तिलक लगाया जाता है और स्त्रियाँ जिस स्थान पर माथे में बिंदी लगाती है, इस जगह पर एक तेज खिंचाव का हमें अनुभव होता है। और दूसरा यहाँ पर एक लक्षण और ये होता है कि सर में दर्द होना या फिर माथे में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तीसरा यहाँ पर लक्षण ये होता है कि चुनचुनाहट जैसी आज्ञा चक्र पर आपको अनुभूति होती है। दोस्तों, ये पहली स्थिति है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। हमारी दिव्य दृष्टि अब आगे चलकर खुल जाएगी। ये सर का दर्द, माथे का दर्द कुछ समय तक ही रहता है, फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। दूसरा लक्षण है कि, या फिर दूसरी स्थिति
तब आती है जब हमारा ध्यान पक जाता है, जब हमारी एकाग्रता स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ अपने माथे पर यानी आज्ञा चक्र पर दोनों बाहों के बीच में जो स्थान होता है वह आज्ञा चक्र का ही है। तो यहाँ पर श्वेत बादलों जैसी सफ़ेद बादल होते हैं ना, इधर उधर चलते रहते हैं, इस तरीके की एक धुंध जो है अनुभव होती है। वैसे सबसे पहले तो जब आप आंख बंद करते हैं तो अंधेरा ही दिखाई देता है, फिर उसमें इस तरीके के लक्षण होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जुगनू जैसा प्रकाश अनुभव होता है। तो ये तीसरा संकेत होता है कि फिर जुगनू के बाद हमें एक स्टार जैसा मतलब तारा जैसा नज़र आता है, जो कभी दिखाई देता है तो कभी गायब हो जाता है। कभी ये तारा आता है जाता है, आता है जाता है, इस प्रकार से बार बार ऐसा होता है। इस तरीके से उसकी आँख मिचोली चलती है, उसके बाद वो फिर स्थिर होता है और फिर उसकी शक्ल एक ज्योत के रूप में, जैसे दीपक की ज्योत होती है ना, ऐसी एक ज्योत प्रज्वलित होती हुई आज्ञा चक्र पर हमें दिखाई देती है, जिसका रंग जो होता है वो उगते हुए सूर्य के समान होता है। उगते हुए सूर्य के समान वो ज्योत हमें दिखाई देती है। ये ज्योत आत्म ज्योति है, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारी आत्मा का निवास भी माथे के सेंटर यानी त्रिनेत्र आज्ञा चक्र पर ही है। अब वो एक ज्योत रूप होता है, उसका स्वरूप एक ज्योत दीपक की ज्योत की भांति होता है। तो ये ज्योत हमें अपने आज्ञा चक्र पर जागृत होना शुरू हो जाती है। ये ज्योत दोस्तों स्थायी नहीं रहती, कभी आती है फिर चली जाती है, आती है और फिर चली जाती है। जब एकाग्रता हो जाती है तो फिर ये ज्योत स्थिर हो जाती है। ये लक्षण होता है, ठीक है। और अगला अब जो चौथा लक्षण ये होता है कि जब हम आंख बंद करते हैं ना तो हर समय वो ज्योत हमें दिखाई पड़ती है। कभी कभी यहाँ पर 5 रंग के प्रकाश भी आते हैं, वो 5 तत्वों के प्रकाश होते हैं और ये शुरुआत का ही लक्षण है। तो 5 तत्वों के प्रकाश भी आते हैं, हर तत्व का अपना एक प्रकाश है। तो 5 तत्वों का प्रकाश भी हमें अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि अब हमारी जो दिव्य दृष्टि है जागृत हो गई है। जैसे कि ये ज्योति स्थिर होती है तो फिर हमारे लिए सब कुछ खुल जाता है। आंख बंद करते ही हम जान सकते हैं जिसके भी बारे में हमको जानना होता है। सूक्ष्म जगत के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, दिव्य लोकों का दर्शन हमें होता है, दिव्य सूक्ष्म ध्वनियाँ हमें सुनाई देने लगती है, क्योंकि प्रकाश अथवा ज्योत के आते ही आवाज़ें भी आती है। ये परमात्मा का लक्षण है। भगवान के ईश्वर के 2 स्वरूप है, एक ज्योत स्वरूप है और दूसरा शब्द ब्रह्म के रूप में भी ये ब्रह्म प्रकट होता है। तो जब हमारा ध्यान पक जाता है, जब समाधि जैसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो फिर वो सूक्ष्म ध्वनियाँ भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। हम जान सकते हैं कि यदि हमारे साथ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है, हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने आपको 4 संकेत बताए हैं, या 4 संकेत कहे अथवा 4 लक्षण कहे, इनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है या फिर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स ही है जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाएँ। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।